वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ट्राइंगल्स, आपको याद होगा, और अभी हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 देखेंगे। एक्सरसाइज है 7.1, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में तो वैसे डायग्राम यहां पर गिवन है, लेकिन अक्सर क्या होता है डायग्राम गिवन ना हो तो हम किस तरह से इसको करेंगे, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C वी हैव अ ट्राइंगल ABC और वी हैव अ ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है, नाम है ABC। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट C एंड इट इज राइट एंगल एट C। ये C पर राइट एंगल है, ठीक है। चलते हैं आगे। इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो ये हाइपोटेन्यूज है AB और इसका मिड पॉइंट है M। M है इसका मिड पॉइंट, ठीक है जी। आप देखिए M जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ये है M, ये इसका मिड पॉइंट है। सो इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, this is right angle ABC, right angle at C, and AB is the hypotenuse, M is the midpoint of the hypotenuse. ये आपको given है। C is joined to M and produced to a point D. C को आपने ज्वाइन करना है M से और इसको प्रोड्यूस करना है कहां तक? सपोज टू प्रोड्यूस इट टू D। इसको D तक आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। आपको इसको या सपोज टू प्रोड्यूस इट टू D, आपको इसको D तक प्रोड्यूस करना है। और क्या और गिवन है वो भी देख लीजिए। C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM। ओके, तो ये पॉइंट है D such that DM is equal to CM। अब दोबारा देखिए क्या क्या गिवन है। AM जो है वो BM के बराबर है, ये गिवन है, और गिवन है कि CM जो है वो DM के बराबर है, ये गिवन है। अब मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं B को D के साथ, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे क्या बोलते हैं। पॉइंट D is joined to B, D को B के साथ ज्वाइन करना है। शो दैट ट्राइंगल AMC, ये है ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूव करना है, ये पहला पार्ट है, ठीक है जी। तो गिवन आपने देख लिया। गिवन में क्या था? गिवन विद द राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ये गिवन है। गिवन क्या है? तो गिवन आप लिखिएगा, लिखना जरूरी होता है। गिवन में आप पहली लाइन क्या लिखेंगे? गिवन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, फुल स्टॉप। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। मैं M यहां से हटाकर यहां कर रहा हूं, ठीक है जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये M है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। CM is joined and produced to D such that CM is equal to DM। C को M के साथ ज्वाइन करना, प्रोड्यूस करना D तक such that CM is equal to DM, ये भी गिवन है आपको। अब आपने क्या करना है? ज्वाइन BD या सपोज टू ज्वाइन BD। तो पहला पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो क्या है? टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट, ये पहला पार्ट है, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट है। मैं फिर से याद दिला दूं, कॉन्ग्रुएंस का साइन इस तरह से होता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन। अगर आप ऐसे डालते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सही साइन जो है वो ये है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। तो पहला पार्ट जो प्रूव करना है, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल, मतलब एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है वो भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में वी आर सपोज टू प्रूव दैट DBC, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये आपको प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में वी आर सपोज टू प्रूव दैट CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM is equal to half of AB, ये फोर्थ पार्ट है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये इसमें चार पार्ट्स हैं और आपको चारों पार्ट्स जो है प्रूव करने हैं। पहला पार्ट क्या है कि आपको प्रूव करना है कि दो शेडेड रीजन्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD कॉन्ग्रुएंट है। दूसरे में आपने प्रूव करना है कि ACB तो 90 गिवन है ना, DBC भी 90 है, ये आपने प्रूव करना है। फिर आपने प्रूव करना है ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपने प्रूव करना है दैट CM
हाफ ऑफ CD है, नो डाउट, क्योंकि आपको गिवन है CM इज इक्वल टू MD। आपको प्रूव करना है कि CM जो है AB का भी हाफ है। ओके, ये आपको प्रूव करना है, और ये प्रूव करना बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गिवन मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज गिवन टू यू? ट्रायंगल ACB, right angle at C, okay, M is the midpoint of AB, CM is joined and produced to D such that CM is equal to DM, okay, then BD is joined, and now we are supposed to prove that this angle is equal to this angle. I'm sorry, we are supposed to prove that triangle AMC and triangle BMD congruent, angle DBC is 90 degree, DBC is congruent to ACB and CM is equal to half of AB। ये आपको प्रूव करना। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल AMC और BMD जो है कॉन्ग्रुएंट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल देखिए AMC ये जो मैंने शेड किया है और BMD जो मैंने शेड किया है, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इट इज गिवन टू यू दैट AM इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है? AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। ओके, एंड व्हाट एल्स? आप देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, AM इज इक्वल टू BM पहला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दूसरा, तो तीसरा क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए। इट इज MC इज इक्वल टू MD, व्हाई? गिवन, आपको गिवन है कि MC जो है MD के बराबर है। क्यों? आपको बोला ना कि CM को आपने प्रोड्यूस करना D तक सच दैट CM इज इक्वल टू MD। ओके, तो MC इज इक्वल टू MD, ये गिवन हो गया। इज इट क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, AM इज इक्वल टू BM, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड CM इज इक्वल टू DM, ये गिवन है आपको। तो इस तरह से आपने क्या किया? यू प्रूव्ड दैट व्हिच इंप्लॉयज ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD by SAS रूल। तो दोनों ट्रायंगल्स जो है SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है जी, ये पहला पार्ट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट भी बड़ा सिंपल है। आप देखिए, अभी अभी आपने प्रूव किया ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, है ना? यू प्रूव्ड इट। ओके, यू प्रूव्ड इट, है ना? यू जस्ट प्रूव्ड इट। ये आपने प्रूव किया कि AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है। अगर AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है तो आप समझिए कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ओके, एंगल 3 जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, व्हाई? Corresponding parts of congruent triangles are equal. This is known as CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है जी, ये इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए? दोनों एंगल्स जो है इक्वल हो गए। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए CPCT से। ठीक है जी, अब बात करते हैं हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था DBC 90 है। हमें ये नहीं प्रूव करना था कि ये दो एंगल्स इक्वल है, हमें प्रूव करना था DBC 90 है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लीजिए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 एंगल 4 फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना? I'm sorry, pair of alternate interior angles. I'm sorry, they form a pair of alternate interior angles. ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? Alternate interior angles की फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए, ये है एंगल 3, ओके, और ये है एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 जो है alternate interior angles की फॉर्मेशन कर रही है, which implies AC is parallel to BD। क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। तो AC इज पैरेलल टू BD, व्हिच इंप्लॉयज, इसका मतलब है एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, है ना? देखिए, ये दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस तरह से ट्रांसवर्सल है, समझ लीजिए, और ये
अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल, इसका सम जो है 180 डिग्री होगा। ऐसे ही यहां पर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, इन सब का, इन दोनों का इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही हमने यहां पर लिखा। लेकिन आपको तो पता है कि ACB 90 है। अगर ACB 90 है प्लस DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। यू आर सपोज टू फाइंड दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है DBC, ट्राइंगल DBC, DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, ये भी प्रूव करना बड़ा आसान है, आप बड़े आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। जरा देख लेंगे, ध्यान से देखिए ACB को। ओके, आप अगर ध्यान से देखेंगे ACB को और ध्यान से देखेंगे DBC को तो आपको बहुत सारी चीजें जो है पता लग जाएंगी। लेकिन मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये है थर्ड पार्ट। ठीक है जी, ये है थर्ड पार्ट जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। इसमें आपको प्रूव करना है, आप देख लीजिए, इसमें DBC और ACB ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन DBC और ACB ट्राइंगल अगर आप ले भी लेंगे तो आप देखिए, DBC में तो BC CB के बराबर हो जाएगा, DBC में BC और ACB में CB दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है, ये भी हो गया। तीसरा क्या, थर्ड पार्ट तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करेंगे, अगर मैं AC को DB के बराबर प्रूव कर दूं, अगर AC को DB के बराबर प्रूव कर दूं तो S से ये इक्वल हो जाएगा, मैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, DBC में BC है, ACB में CB है, कॉमन है। ठीक है, DBC और ACB में एक और चीज है कि DBC 90 है, ACB 90 है, ये भी है। अब एक और साइड आपको अगर मैं कर लूं, कैसे, DB को अगर AC के बराबर प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और वो करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि AMC और BMD जो है कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। क्या रीजन देंगे? प्रूव्ड अबव। ओके, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस। और अगर ऐसा है, अगर AMC और BMD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AC जो है वो BD के बराबर है, CPCT। ओके, नाउ इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ले रहे हैं DBC और ट्राइंगल ले रहे हैं ACB। अब इसमें क्या क्या होगा वो देख लीजिए। अभी अभी आपने कहा कि AC जो है BD के बराबर है, AC BD के बराबर है, लेकिन मैं यहां पर AC BD के बराबर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि BD जो है वो AC के बराबर है। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? AC BD के बराबर प्रूव किया था, लेकिन लिखा हमने BD AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा यहां पर इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि BD वाला जो ट्राइंगल है ना वो पहले है। तो AC इज इक्वल टू BD आपने लिख दिया, तो BD वाला ट्राइंगल सिंस पहले है इसलिए BD इज इक्वल टू AC आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, इसके अलावा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी आपने प्रूव कर दिया हुआ है। आपने प्रूव किया ना कि DBC जो है 90 डिग्री के बराबर है, ये ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा BC इज इक्वल टू CB, कॉमन, ये कॉमन है। नाउ दिस एम्प्लॉयज ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय व्हिच रूल? SAS रूल। तो इस तरह से SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले AC को BD के बराबर लाया है। अब कई लोग क्या करते हैं, ये पहले ही, जैसे ही आपने ये प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट है तो वैसे ही ये लिख देते हैं कि भाई एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और AC जो है BD के बराबर है CPCT से। लेकिन मैंने जरूरत के हिसाब से, जहां पर जरूरत है वहीं पर इस स्टेप को यूज में लाया। तो इस तरह से आपने इसको खत्म कर दिया। ये आपने ठीक है जी,
मैंने सबसे पहले AC को BD के बराबर प्रूव किया और ट्राइंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट भी इसी तरह से मैंने प्रूव कर दिया। अब जो लास्ट पार्ट है वो है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये भी प्रूव करना बड़ा सिंपल है। कैसे, मैं आपको बता दूं। आपने अभी भी प्रूव कर दिया, ये फोर्थ पार्ट में अब आपके लिए कर रहा हूं। आपने अभी भी प्रूव किया DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ओके, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। आपने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है। अब ट्राइंगल ये है DBC, ये है ACB। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है CD या DC, which implies CD is equal to BA। ठीक है जी, इसका ये मतलब है। क्यों? CPCT। ट्राइंगल DBC को आपने ट्राइंगल ACB के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ट्राइंगल DBC को आपने ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो इसका मतलब है CD जो है BA के बराबर है। ये आपने प्रूव कर दिया होगा। प्रूव्ड, यू प्रूव्ड दिस, है ना। सिंस यू प्रूव्ड दिस, आपने इसको प्रूव किया हुआ है, इसीलिए हम अगले स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू टेक CD इक्वल टू BA। वी हैव टेकन इट ऑलरेडी। CD इज इक्वल टू BA, वाई CPCT। ओके, अब सोचिए हाफ ऑफ CD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ CD हो जाएगा हाफ ऑफ BA के बराबर। ठीक है जी। अब देखिए हाफ ऑफ CD क्या है। हाफ ऑफ CD या तो CM ले सकते हैं या DM ले सकते हैं। मुझे CM चाहिए इसलिए मैं CM लूंगा। हाफ ऑफ CD इज CM। एंड व्हाट अबाउट हाफ ऑफ BA? हाफ ऑफ BA को मैं हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूं। हेंस प्रूव्ड। यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। आई वाज सपोज्ड टू प्रूव दिस एंड आई प्रूव्ड इट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, CM को हाफ ऑफ AB के बराबर, आई जस्ट प्रूव्ड इट इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। CD BA के बराबर हमने निकाल दिया CPCT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो CD BA के बराबर हो जाएगा। हाफ ऑफ CD हाफ ऑफ BA होगा। हाफ ऑफ CD का हाफ है CM। DM भी हो सकता था, अगर DM चाहिए होता तो मैं DM लिखता, लेकिन यहां पर CM बोला हुआ है इसलिए मैंने CM लिया। हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू CM एंड हाफ ऑफ BA को मैंने हाफ ऑफ AB लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेंस प्रूव्ड। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बल्कि इस पूरे टेक्स्ट बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, पर आप कई क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो इतना लेंथी भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सोचने वाला जरूर है। कई चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, तो डेफिनेटली सोचना भी चाहिए। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, तो सोचना आपका जरूरी होता है। सोच समझ कर ही करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।